वेलकम टू एक्सलेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक नए सेशन के बारे में बताएंगे जो क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आज अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पहले जो हमारा था सब थ्योरेटिकल था और जो भी सेशन चलता था वो प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन के अंदर चलता था, लेकिन बच्चों की डिमांड के कारण हमने अब यूट्यूब पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्लास 10th के लिए जो 2024 एंड 25 बैच है उसमें कौन कौन से चैप्टर रखे हैं और कौन कौन से रिमूव कर दिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक और देखिए हम आप लोगों को टोटल डिटेल देंगे। चैप्टर्स कौन कौन से कट गए हैं, कौन कौन से नहीं कटे हैं और किस किस चैप्टर के लिए कौन कौन सी वेटेज है, और हम लोगों ने वेबसाइट पर भी इसको मेंशन कर रखा है। अगर आप लोगों को वेबसाइट पे चाहिए तो वो भी बताएंगे और आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं है। तो देखते हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है अपनी, एक तो साइंस और दूसरी जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो देना है मैथ्स पर। क्योंकि अगर आप आगे भी साइंस स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये दोनों चीज आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रोंग रखनी पड़ेंगी। अगर आप लोग इन दोनों में वीक हैं तो आप साइंस साइड नहीं ले सकते और आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएंगी। साइंस में भी आप लोगों को मालूम है कि साइंस में आप लोगों को तीन चीजें अच्छे से रखनी होती हैं, एक तो बायो और एक आपकी केमिस्ट्री, एक आपकी फिजिक्स। तो ये चीजें आप लोगों का अलग सेक्शन है, मैं आपको साइंस के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ मैथ्स के बारे में लेकर के चलते हैं। 10th क्लास का जो पेपर का फॉर्मेट होता है वो आपका दो सेक्शंस में होता है। एक तो आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपके 30 नंबर होते हैं और एक आपका थ्योरेटिकल होता है जो आपका कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। अगर आप 70 नंबर में से कम आप 50 प्लस ले आते हैं और इधर आपका 30 में से 28 प्लस हो जाता है तो आपके जो मार्क्स हैं वो 78 प्लस रहने की उम्मीद है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो आपके वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें कम से कम मार्क्स 80% ला दीजिए, मैथ्स में 70 प्लस तो कर ही दीजिए। तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बताऊंगा, उसको भी वीडियो में आप देखिए। आपका जो स्कूल्स का जो टारगेट रहता है वो आपका 28 26 प्लस तो रहता ही रहता है। तो आप लोगों को यहां पर आपका 70 में से जो मेनली टारगेट बनाना होता है वो 60 प्लस बनाना होता है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं 55 प्लस प्राप्त कर पाएंगे और जो आपके 80 और 80 अबव 100 में से ला करके बन जाएंगे। तो देखते हैं एक बार पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूं, इसको सबको डिलीट कर देता हूं। अभी मैं पेपर के फॉर्मेट की तरफ चलता हूं। जो 10th क्लास का जो टोटल जो हमारे पास सिलेबस है उसको 7 इकाई में बांटा गया है। कितनी इकाई में बांटा गया है भाई, 7 इकाई में। तो आप लोगों को पता है पहला जो चैप्टर होगा आपका वो होता है संख्या पद्धति, फिर हम बीजगणित में चले जाते हैं, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, फिर उसके बाद ज्यामिति, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, फिर उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता। अगर हम चैप्टर देखें तो हमारे पास टोटल जो चैप्टर बनेंगे वो हमारे पास 15 बनेंगे, ठीक है। और यहां पर जो इकाई का जो हमारे पास जो अंक दिया गया है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। संख्या पद्धति में हमारे पास एक ही चैप्टर है और वो 5 नंबर का है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चैप्टर आपका बहुत आसान है और आपका जो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो हमारे पास मैथ्स है और लेस से आता है। कुछ और भी मतलब फॉर्मेट के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फॉर्मेट ये है इसमें। बाकी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास बीजगणित है। बीजगणित में हमारे पास एक तो बहुपद चैप्टर है, इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास द्विघात समीकरण सबसे ज्यादा जो डिस्कस होगी वो कौन सी डिस्कस होगी, द्विघात समीकरण होगी। और इसमें हमारे पास और भी
एक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे पास डिस्कस किए जाएंगे। ये भी आपकी द्विघात समीकरण होती है, लेकिन इसका एक व्यापक रूप होता है और इसमें हमारे पास एक पदीय, द्विपदीय, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। एक चर, दो चर, ये भी सब इसी के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो आप लोग एक फ्लो के साथ में सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमारे पास जो समीकरण होती है वो कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टाइप की होगी। इसमें हमारे पास दो चर होंगे, चर और एचर हमारे पास क्या होते हैं वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में मैंने अभी बताया है, ये हमारे पास बहुपद के अंदर भी मिलेगी, एक पद, द्विपद, बहुपद, ये सब चीजें इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर पाया जाता हो, इसको हम इस तरीके से भी डिस्कस करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। इसमें क्या होता है कि अंतर जो रहेगा ना हमारे पास वो d का रहता है, जिसको हम समांतर बोलते हैं, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको अंतिम पद बोलते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए इसका अंतिम पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सब चीजें हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक लॉजिक है कि क्या नाम इसका, किसी भी हम कोऑर्डिनेट को दर्शाने के लिए उसमें एक x और एक y लेकर के चलते हैं। x हमारे पास फर्स्ट लिखा जाता है, y दूसरे पे लिखा जाता है, तो ये सब चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है त्रिभुज। त्रिभुज भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद वर्त। वर्त आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक ही बिंदु से हम किसी भी समान दूरी पर रख करके कोई भी एक गोलाकार बनाएंगे तो उसको हम वर्त बोलते हैं। इसमें मेन चीज क्या होती है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई सी भी आपकी त्रिज्या देखेंगे तो सबकी दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है। ये चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारा सबसे ज्यादा टफ भी और सबसे ज्यादा इजी भी चैप्टर है। एक इकाई है जो हमारे पास क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर की होती है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किसी का भी वेटेज इतना नहीं है। सबसे ज्यादा किसका है, त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति के अंदर 3 चैप्टर हैं आपके। एक तो हमारे पास परिचय है, एक हमारे पास सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोगों ने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप हमारे साथ में पढ़िए और आप लोग एक फ्लो के साथ में सब चीजें सीखते जाइए। यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन इतनी खतरनाक होगी कि आप बोर्ड में जब बैठोगे तो एग्जाम को ऐसे क्लियर करते जाओगे। और साथ में आप वीकेंड में जब जो भी हमारा टेस्ट होगा, पेपर होगा, उसको जब सोल्व करोगे तो आप लोगों की नॉलेज ऑटोमेटिक इंक्रीज होती चली जाएगी। ऊंचाई और दूरी भी इसमें है, जिसमें हमारे पास एक दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेंगे, एक तो उन्नयन, एक अवनमन। उन्नयन मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, और अवनमन मतलब जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। तो ये दो कोण इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हमारे पास है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारे पास वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल आएगा। जैसे किसी भी वर्त का क्षेत्रफल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे वर्त का वर्ग का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुना भुजा मतलब ए स्क्वायर। ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं, आगे थोड़ा सा लेकर के चलते हैं आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप लोगों को मैं एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, इसको इतने को क्लियर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, अगर आप 2D में है, मतलब एक आपकी लंबाई और एक आपकी चौड़ाई, मतलब एक को x मान लो दूसरे को y मान लो, तो ये जो आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जबकि दूसरा हमारे पास क्या बोला इसने, आयतन। आयतन मतलब आप कोई भी अगर एक कोनिकल शेप ले रहे हैं तो इसके अंदर जितना भी आप पानी भर सकते हैं, कोई भी लिक्विड इसके अंदर डाल सकते हैं, वो कितना ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयतन। इसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम और आयतन दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब डाटाबेस होता है। जैसे कि आप लोग जब क्रिकेट देखते होंगे तो उसके ऊपर है ना एक डाटाबेस चलती रहती है, ऐसे ऐसे करके कुछ ग्राफ से चलते रहते हैं, भाई इतना प्रोग्रेस हो गया, कहीं बीच में डाउन होता जाएगा। ये सब चीजें जो हैं ये सांख्यिकी हैं। ये ग्राफिकल से जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके अंदर बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो आप हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक चीज को देखते जाइए। आगे है हमारे पास प्रायिकता। आप लोगों ने प्रायिकता में देखा होगा, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी।
इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लेकर के चल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आज बारिश होगी या नहीं, तो आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि यहां पर संभावना की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? संभावना। कहीं भी आपकी प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर संभावना की बात चल रही है। इसमें आप लोग जब एक सिक्के को उछालते हैं तब भी आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि या तो हेड आएगा या आपका क्या आएगा, टेल। तो यहां पर अगर आपकी कितनी संभावना होगी, तो दोनों हमारे पास कितने टोटल हुए आउटकम्स? 2। मतलब कितनी संभावना हुई टोटल? 2 हुई। और कितने आ सकते हैं? मतलब एक आ सकता है। तो अगर हम पूछेंगे भाई हेड के चांस के कितने हैं, तो 1/2। और इसके चांस कितने होंगे? 1/2। एक चीज यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं भी बता देता हूं, जितना भी टोटल आउटकम्स होते हैं उनका टोटल कितना होता है? 1 होता है। मतलब अगर मैं यहां पर टोटल देखूंगा तो 1/2 कितना होगा? 1। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एक पांसा होता है, पांसा, जिसमें आप लोग देखते होंगे, पांसा देखा हुआ है ना अपने। पांसा में हमारे पास कितने होते हैं? 6 टर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 टर्म्स। मतलब 6 मतलब आप लोग यहां पर ऐसे देख सकते हैं भाई, एक तो ये फेस हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एक इसके सामने को होगा, चौथा एक इसके सामने को होगा, 5वां एक इसके सामने को होगा, 6। तो जब आप लोग गिट्टे से खेलते होंगे ना, जब लूडो खेलते हैं, तो लूडो में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसमें अगर हम किसी की भी बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस फेस में अगर हम किसी एक की बात करेंगे, जैसे 3 आने की संभावना कितनी होगी, तो हमारे पास 3 की संख्या कितनी है? 1। टोटल कितने हैं? 6। तो हमारे पास चांस कितने होंगे? 1/6। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम प्रायिकता में भी सीखेंगे। तो ये तो हमारे पास टोटल फॉर्मेट था। अगर आपको और डीपली किसी की भी नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने पहले ही इसको वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। तो आप इसमें गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे तो गूगल में भी मिल जाएगा। और साथ में आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग कैसे मिलेगा। आप अपने मोबाइल के या फिर लैपटॉप के क्रोम में जाएं। कहां जाएं? क्रोम में कोई भी टैब ओपन करें और यहां पर आप सर्च करें। कुछ भी अगर आप लोगों को सर्च करना है या आपको देखना है हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आप यहां पर लिखें क्लास, ठीक है, मैंने यहां पर कर दिया क्लास, और उसके बाद आप 10th यूपी बोर्ड लिखो या ना लिखो, क्लास 10th के बाद आप बस एक टर्म्स यहां पे लिख दें, एक्सलेंट शिक्षा। जैसे आप लोग एक्सलेंट शिक्षा यहां पे टाइप करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट का टोटल डाटा यहां पर शो हो जाएगा, एक्सलेंट शिक्षा, ठीक है। और एक्सलेंट शिक्षा में देखो मैंने यहां पे क्या कर रखा है, 10th का टोटल डाटा डाल रखा है आप लोगों के लिए। आप इसको ओपन करेंगे और यहां पर आपके सामने टोटल इंफॉर्मेशन भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स दिए गए हैं शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने ये आ गया है। हमने एनसीईआरटी को प्रिपेयर किया। अभी मैं बात करूंगा बुक के बारे में, भाई कौन सी बुक आप लोगों को देखनी चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भाई कितना चैप्टर, किस किस की वेटेज कितनी रहेगी, इंट्रोडक्शन टू ये सब दे रखा है मैंने। ये सारा डाटा एनसीईआरटी बुक से ले रखा है। टोटल जो हमारे चैप्टर हैं 15 है और एक एक चैप्टर के बारे में मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर रखा है। इसी तरह आप लोग साइंस में जा सकते हैं, ठीक है, और 11th 12th सब डाटा यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा बुक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप लोगों की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आप लोगों की स्ट्रेटेजी? मतलब आप लोगों की एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग आप करना सोच रहे हैं तो आप लोगों के पास यहां पर कुछ चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से लेकर के चलनी पड़ेंगी। एक तो नंबर 1 आपका है भाई बुक्स, दूसरा है भाई टाइम ड्यूरेशन, तीसरा है भाई डेली प्रैक्टिस, चौथी है भाई टेस्ट सीरीज। देखिए अगर आप लोग बुक्स कहीं से भी ले रहे हैं तो आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगे, अलग अलग पब्लिकेशन की मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों को अलग अलग पब्लिकेशन से ना लेकर के आप कोई भी डिफरेंट पब्लिकेशन के चक्कर में ना पड़ करके आप एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? एनसीईआरटी पर, और वो भी आप लोग मार्केट से लेटेस्ट लेकर के आएंगे। आप लोग ध्यान रखना, जब भी इसमें चलेंगे तो आप लोगों को कौन से लेकर के आनी पड़ेगी? लेटेस्ट। तो जो भी आपकी लेटेस्ट रहेगी उसमें आप काम करेंगे। मैं भी आप लोगों को यहां पर जो पढ़ाऊंगा वो भी लेटेस्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा आपको टाइम ड्यूरेशन लेकर के चलनी पड़ेगी। अगर आपके पास देखिए अभी आपका अप्रैल में एडमिशन चलेगा, मई, जून, जुलाई, फिर उसके बाद आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर आपका चलेगा फरवरी। देखो ये जो आपके लास्ट के जो
2 मंथ्स है, इनको आप रिपीट के लिए रखेंगे। कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आप लोग इनमें क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तैयारी करेंगे, एग्जाम पेपर सोल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस टाइम पीरियड को डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और साथ में अगर आप हमारे साथ में बने रहेंगे तो मैं आप लोगों को शुरू से लेकर के लास्ट तक सब चीजें क्लियर करके लेकर के चलूंगा। डेली आपको डेली कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन लेकर के चलने हैं और उसको कंप्लीट करना है। मतलब आप एग्जाम्पल सोल्व करें या कुछ भी सोल्व करें, 2 से 5 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस में लाएं। अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो आप एक फॉर्मेट को तो क्लियर लेकर के ही चलें। हर चीज के मतलब फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको, फॉर्मेट के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर दें। मैं वेबसाइट पर भी आपका टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा और साथ में इधर भी हम टेस्ट सीरीज आपको जरूर देंगे। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस का एक सेट बना करके आप लोगों को देंगे, आप लोग उस सेट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। ये थी आप लोगों की एक अच्छी तैयारी का एक मतलब पैटर्न होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा, आप हमारी वेबसाइट में जाकर के यहां पर के जाकर के आस्क क्वेश्चन में जाकर के आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तुरंत हमारी टीम जो है ना आपको सोल्व करके देगी क्वेश्चन, और हो सकता है उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके भी यहां पर पेस्ट कर दे, मतलब लिंक ऐड कर दे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक सीरीज हम इसमें प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं भाई हमारा यूट्यूब चैनल किस नाम से है, तो आप क्रोम से भी देख सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को सारी चीजें यहीं पर मिल जाएगी। एक्सेलेंट शिक्षा आप यहां पर सर्च करेंगे तो हमारे पास यहां पे देखो, पहले तो हमारी वेबसाइट शो कर जाएगी और फिर यहां पर यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। देखो excellentsiksha.com, यहां पे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इसमें भी हमने ज्यादा कोर्स नहीं डाला, अभी सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बताया था। आज हम 10th क्लास के मैथ्स को लेकर के इसमें वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, और बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच कीजिएगा।